राजस्थान की 7 जिलों पे उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा सीटों पे, और राजस्थान की जो सबसे बड़ी हॉट सीट कही जा रही है वो नागौर जिले की खींवसर विधानसभा है, क्योंकि यहाँ पे हर बार हनुमान बेनीवाल अपना कब्जा जमाए रखता है और लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भी है। लेकिन इस बार इस विधानसभा सीट पे अगर देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला सामने आ रहा है। लेकिन अब जनता ही इस चीज़ को तय करेगी कि किस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला है या सिंगल मुकाबला है। अभी हम खींवसर की आम जनता के बीच में खड़े हैं और इनसे पूछते हैं कि नामांकन जो है वो दाखिल हो चुके हैं, प्रत्याशी अपने अपने जो है पार्टियों से सामने आ चुके हैं। अब जनता किस तरफ अपना मूड करेगी और जनता किस तरीके से यहाँ पे किस विधायक को या खींवसर विधानसभा के लिए चुन के और चहुमुखी विकास के लिए खड़ा करेगी, देखते हैं। अब हम क्यों और किस तरीके से जो 2008 से लेके और 2024 का जो अभी चुनाव गया 2023 का और 2024 में उपचुनाव है, उसको लेके जनता का क्या मूड है। जी आपका नाम बताइए। महेंद्र जी, इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला सामने निकल के आ रहा है, क्या लग रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला है? त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, बीजेपी एक तरफ जीत रही है, राजस्थान में सरकार है और बहुत अच्छा माहौल है। आज आपने देखा ही होगा नामांकन रैली में भी बहुत बड़ी तादाद में ग्रामीण से आए। आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है कि जैसे कि हनुमान बेनीवाल का गढ़ कहा जाता था ये, तो इस बार बीजेपी कैसे जीत पाएगी? यहाँ हमेशा ही खींवसर विधानसभा क्षेत्र सरकार के खिलाफ रहता है। इस बार सरकार में भागीदारी चाहते हैं हम, विकास भी नहीं हो रहा है और बहुत कुछ काम नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, आप बताइए यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, उस सीट पे किस तरीके से चुनाव का जो आंकड़ा लग रहा है आपको? अब तो टक्कर का तो कोई मामला ही नहीं है, बीजेपी फिक्स है। नहीं, आरएलपी और बीजेपी की बात करें तो आप कह रहे हो बीजेपी, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी भी मैदान में, उसको लेके क्या कहेंगे? वो तो कोई विशेष नहीं है। जी आप बताइए, आप बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि खींवसर जो है शुरू से कांग्रेस का गढ़ रहा है, उसके बाद में आरएलपी ने यहाँ पे राज किया, ठीक है? तो आरएलपी ने जो राज किया वो हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी के साथ गठबंधन के साथ में भी किया कई बार। हाँ, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में क्या लग रहा है आपको कि क्या है विधायक के लिए, किस तरीके से सोचते हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ तो रेवंत जी के सोचते हैं। क्या कारण है रेवंत जी का ऐसा विशेष? जो रेवंत जी यहाँ लोकल है और वो जो मतलब जनता के बीच में रहने वाले, हर कोई छोटा बड़ा काम होता है तो वो पहुँच जाते हैं। तो हनुमान बेनीवाल भी यही कहता मैं जनता के बीच में पहुँचता हूँ, आप जनता के बीच में रहने वाला हूँ। नहीं, इतना नहीं है, रेवंत जी जैसे नहीं, लोकप्रिय है। लोकप्रिय है। और कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस में कैंडिडेट है जो सवाई जी भी यहाँ के लोकल है लोकल, वो तो चुनाव के टाइम आते हैं। पिछली बार 25,000 वोट मिले, अब की बार नहीं मिलेंगे, इस बार वो भी नहीं मिलेंगे। इतना भी नहीं मिलेगा। देखिए, इन्होंने बताया। अब हम दूसरे जो हमारे साथी लोग खड़े हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपको किस तरीके से लगता है त्रिकोणीय मुकाबला या सिंगल मुकाबला क्या है? सिंगल मुकाबले बीजेपी निकल या तो खींवसर में केंद्र में सरकार बीजेपी रही है, राजस्थान सरकार बीजेपी रही है, बीजेपी सरकार निकले काम हुए जनता। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि बार बार ये कहा जाता है लोकल चेहरा, तो हनुमान बेनीवाल क्या पहले लोकल चेहरा नहीं था क्या? हनुमान बेनीवाल लोग पहले वोट दे चुके हैं, अब की बार केंद्र में भी सरकार है और राजस्थान में भी सरकार है, इसलिए लोग दोनों कैंडिडेट है, बाहरी कैंडिडेट है सर, दोनों कैंडिडेट बाहरी है। नागौर क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के हैं, खींवसर के रेवंत राम डांगा ही है जो लोकल है, उनका वोट लगता है। खींवसर क्षेत्र का कैंडिडेट खुद का कैंडिडेट का वोट रेवंत जी का ही लगेगा, बाकी का नहीं लगेगा। अच्छा, ये बता रहे। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इस बार सब बता रहे रेवंत राम डांगा का, लेकिन कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मिलेंगे, जबकि ये गढ़ कहा जाता है कांग्रेस को? शुरू से कांग्रेस जो थी यहाँ पे राज किया, उसके बाद में आरएलपी बहुत लेट आई। आरएलपी बहुत लेट आई, कांग्रेस ने जानता नहीं, आता नहीं, सोच कौन जाना सोच ना। अच्छा, रेवंत छोटा मोटा काम आते रहे, आटे काम करे वाला आदमी रहा जानता है सब, पूरा बीजेपी के वोट देगा। सरकार हाथ रहे हकला चाहे, अब इतना दिन आरएलपी था। हाँ ठीक है, आरएलपी आता बिना सरकार की काम है, आप पढ़ाई पूरा करना था अपना क्या है बताओ? तो ये बात देखिए, मैं एक चीज़ और बताऊं कि यहाँ पे जैसे आम जनता से हमने और भी बात की, तो वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल अगर किसी पत्थर को भी अगर यहाँ से टिकट देके खड़ा करेंगे और सामने कोई सा भी प्रत्याशी हो तो वो हारेगा। ऐसा क्या कारण है और जनता ने इस बार क्या मूड बनाया है? कारण तो पहले था वो, अभी कारण चेंज हो गया। कारण क्या चेंज हुआ? हनुमान जी खुद कहते हैं कि परिवारवाद। हनुमान जी पहले भाई को टिकट दिया, जिता दी जनता ने, खुद को आपने 2 बार एमएलए बना दिया, ठीक है ना? और अब की बार है खुद की अपनी पत्नी को ही टिकट दे दिया। पूरी जनता को बोले, क्यों से जनता को, क्यों हम उम्मीदवार तय करेंगे, आया कि उम्मीदवार कल तय होगा, उनका खुद का डिसीजन है, खुद लेते हैं, किसी को जान मतलब नहीं। जनता में सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं, नहीं कोई जाट नहीं तो कोई। और मतलब जितने भी ये कहते हैं मैं जाट जाति चाहता हूँ, समाज चाहता हूँ, जितने भी जाट नेता हैं उनके खिलाफ ये ने कभी भाषा का सही प्रयोग नहीं किया। और लाडला देखो तो दिव्या जी देख लो थे,
कि बहन बेटी का सम्मान करते थे, बहन बेटी नहीं लगती क्या इनके, सब कोई चीज़ समान है। और अब क्यों सिर्फ जनता ने तय कर लिया कि इस बार चेंज करना ही है, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी और राजस्थान सरकार बीजेपी, और सरकार बिना काम बनता नहीं है। क्या जाल कहते मैं सड़क बना दी, वो बना दी, जो बनाने वाला तो नितिन गडकरी जी से बीवी, इन्होंने कुछ तो किया नहीं। और अब जो भाई बात आई है तो सब जान चुके हैं कि भाई सरकार में रहेंगे तभी काम बनेगा, नहीं तो काम बनना कुछ है नहीं। और अब लोग जो मूड बना ले, सब ने एक का नहीं है, सब का यार। आप हर गांव में जाते रहो, जैसे RLP के कितने कार्यकर्ता आज रेवंत जी की रैली में दिखे, जितने कितने सारे सरपंच थे जो RLP गठ मानते हैं अपने आप को, सब लोग इधर आ गए। अच्छा, जैसे हनुमान बेनीवाल और रेवंत राम डांगा पहले सहयोगी थे, दोस्त थे, लेकिन फिर अलग अलग हुए, तो इस बार वोटों पे फर्क पड़ेगा इसका? इस बार जो को शुरू में स्टार्ट में रेवंत राम जी इनके साथ में दिया, सपोर्ट किया पूरा, जितना कितना हो रेवंत राम जी खुद तय करते हो, रेवंत राम जी खुद अपना दम गम के साथ इनको लेके इतना स्तर पर ले गए, और इनको रेवंत राम जी को इन्होंने नकार दिया, और अब सब भाषा रेवंत राम जी को इन्होंने बोल दी। तो ये ना खुद मैं होने का कारण से ये जाएंगे, बाकी बेम मतलब मन का गढ़ से जाएंगे, बाकी इनको कोई काटने वाला नहीं था। अगर इनको घमंड नहीं होता ना, सबका काम ये कि गांव में 5 आदमी को धनी बना दिया, जैसे आप करो लारे कुछ है भी नहीं, ऐसा नहीं होता। रेवंत राम जी से छोटों बड़ों सबसे मिले जुले, सबसे बात करें, एक नहीं है कि मैं आपको बात कर ली सब, फिर ऐसे नहीं होता। सबका मत का अधिकार है, सब मत देते हैं, और सब मत से जनता अपना विधेयक चुनती है, एक से तो कुछ होता नहीं है। और इस कारण से इन लोगों के सब की भावना होगी, क्यों पिछली बार रेवंत जी तो कुछ थोड़ा सा फर्क रहा, और इतना उम्मीद नहीं चिंता की कि इतना फर्क से जरूरी नहीं, तो हनुमान जी खुद भी हार जाते, बच्चे थे इस बार। और इस बार जा बच्चे इनको ये लगा कि अब क्या करना है, कि रेवंत जी ने कभी दूर गए नहीं, जहाँ कोई छोटा मोटा कार्यक्रम कर रेवंत जी वहाँ चले आते। पहले ही रेवंत जी तो पकड़ मजबूत थी रेवंत जी की, इनके साथ में रेवंत जी थे तभी रेवंत जी सारा काम इनका। मतलब आपका कहने का मतलब है रेवंत राम डांगा के साथ रहने से हनुमान बेनीवाल हर बार सीट जीता है। हाँ, और मजबूत रहा। लेकिन पिछली बार तो 2059 वोटों से ये पीछे रहे, उसका क्या कारण रहा होगा? 2059 पीछे वोट रहा कि टिकट लेट दियो, और पहले तो क्या कि इनके साथ में थे, फिर खेमा चेंज हुआ, और 1 महीना 20-25 दिनों का टाइम मिला इनको। तो दिन आपके पास एक है ना, अलग 2 होने तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा अपन, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं रहा कुछ कारणों से। इस बार वो अंतर आप मिटा देंगे? अंतर बहुत दूर मिट जाएगा सर। अच्छा, एक चीज और बताइए, वैसे 2 प्रत्याशी की अपन ने बात कर ली, तीसरे प्रत्याशी की बात करें जो कांग्रेस से है और रतन चौधरी, वो यहाँ की लोकल है। अब आप उनको कितना जानते हो, कितना नहीं जानते हो, किस तरह से सपोर्ट करेंगे वो बताइए। जानते तो हमें तीनों कैंडिडेटों को है, बहुत अच्छे से जानते दिनों से, पर क्या हुआ कि पिछले चुनाव में ये कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए, और जो रतन चौधरी जी की टिकट मिला ना, वो तो कांग्रेस की सदस्य अभी नहीं है, अभी ली टिकट मिलने के बाद सदस्य दी उनको। और फिर ये है कि पहले इस दल में गए, अभी इस दल में गए बरे, तो लोग ये जानते हैं कि सरकार तो कांग्रेस की है नहीं, और एक जीता के भेजें तो क्या करेंगे, खुद का भला चाहते और यहाँ से जो जीत के बंदा जाएगा, सबको 200 उम्मीदवारों को मतलब दिखेगा कि भाई उपचुनाव से जीत गया, या तो उसकी नजर किसी को बताने की जरूरत नहीं, काम तो अपना होएगा। फिर पिछले चुनाव में सभी खुद बीजेपी कांग्रेस में कैंडिडेट थे, तो इनको क्या मतलब 25,000 लगभग वोट मिले थे, तो 2 दल तो चेंज कर लिया, फिर नहीं आया, एकदम आया काम, बीजेपी छोड़ के फिर कांग्रेस में आया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनसे तो ज़्यादा तेजपाल जी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने 29,000 वोट लगभग लिए थे, और इतने वोट अब मुश्किल है इनको मिलने वाला, कि जनता ने माहौल चेंज कर दिया कि इस बार उनको ही जिताना। देखिए, जनता ने माहौल चेंज कर दिया है। हमारे साथ आप खड़े, आप बताइए आपको क्या लग रहा है इस बार? तीनों प्रत्याशी है, जाट है और त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है, लेकिन आप जनता ही तय करोगे किस तरीके से सोचते हैं आप इस सीट को लेकर? क्यों? मेरे हिसाब से तो रेवंत राम डांगा जीतेगा, कम से कम 20,000। अच्छा, कांग्रेस क्यों नहीं, उसका कारण बताइए। कांग्रेस की सरकार ही नहीं है, पर कांग्रेस सरकार नहीं इसलिए नहीं जीती। एक हम कैंडिडेट चुन के कांग्रेस वाले को भेजेंगे, आगे क्या करेंगे वो? ठीक है। और अभी पहले हनुमान बेनीवाल थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, क्या क्यों? उनकी सरकार ही नहीं थी। पर हनुमान बेनीवाल को आप नहीं जिताया था, और लगातार जिताया 2008 से लेके। सब युवा साथ है, इसलिए अब की बार युवा ने मूड बदल लिया कि भाई आप तो सरकार के साथ में रहेंगे, सरकार के साथ में रहेंगे तो हमारा काम होगा, ये रुतबा। देखिए, खिमसर की आम जनता जो बोल रही है, इस बार हम सरकार के साथ है, और सरकार के साथ में रहकर इस बार कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनाएंगे। आप बताइए किस तरीके से सोचते हैं कि आप इस बार युवा है, तो युवा के हिसाब से किस तरीके से देखते हैं त्रिकोणीय मुकाबले को, कि क्या लग रहा है? तीनों जाट प्रत्याशी खड़े हैं, एक कांग्रेस, एक बीजेपी, एक RLP, जिसको आप लगातार 2008 से 2024 के बीच में से जिताते आए हैं किसी न किसी पार्टी से। क्या इस बार उसके साथ क्या हो सकता है? इस बार सीधा सा माहौल है, वो एक तरफा है रेवंत राम जी डांगा का।
और नौतरानी जीतेंगे। खिलवाड़ी और इनका ऐसा है, इधर मुंड्रा के अंदर अंबुजा की फैक्ट्री थी, उसके अंदर सांसद कोष का कुछ होता है। तब इन्होंने 2 बार, जब ज्योति मिर्धा थी सांसद, CR चौधरी साहब थे, तब इन्होंने विरोध किया था, उसको चालू नहीं होने दिया और बोला था कि स्थानीय को रोजगार मिलेगा। तो फिर इन्होंने MP बनते ही सबसे पहले चालू करवा दिया और आज तक उसके अंदर स्थानीय को किसी को रोजगार नहीं मिला। ये मैंने ये मुद्दा है। और रोजगार का है तो रोजगार के ऊपर ये कुछ बोलते नहीं है, केवल अपने क्षेत्र के अंदर इधर उधर घूमते हैं, लोग साथ में जाते हैं, हवल्ला करते हैं, ऐसा ही माहौल है। देखिए, ये जो आम जनता खड़ी है वो ये कह रही है यहाँ पे स्थानीय जो मुद्दे हैं उनमें सबसे बड़ी बात है अंबुजा सीमेंट जो बनी थी उस समय हनुमान बेनीवाल ने इसी का विरोध किया था, लेकिन जैसे ही MP बनते हैं उसके बाद में आम जनता को यह काम नहीं मिलता है और वो अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री चालू हो जाती है और लोकल जो व्यक्ति है यहाँ पे उनको काम नहीं मिलता, बेरोजगार यहाँ पे है और जो यहाँ का खिवसर का विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसी को लेके आम जनता ने इस बार मूड चेंज कर लिया है। यहाँ पे कांग्रेस और जो तीसरी पार्टी है RLP उसको इस बार नहीं जिताने को लेके और शायद BJP को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। ये आम जनता की धारणा है। हम हमारे चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जो आम जनता की राय है वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आने वाला जो समय है 13 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में, उस समय जो सामने समय आएगा निकल के कि जनता किसको अपना प्रतिनिधि विधायक तौर पे घोषित करती है और जितवा के लाती है, वो आम जनता खुद इसको तय करेगी। NDTV इंडिया के लिए खिवसर से हरीश आचार्य की रिपोर्ट।